सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आज की मैं मैथ की क्लास लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम सभी का भी एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो ये एचसीएफ एंड एलसीएम की हमारी क्लास है, ये हमारी 5वीं क्लास है आज एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो आज की क्लास में हम सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में एचसीएफ एंड एलसीएम से इंपॉर्टेंट है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। 17 नंबर तक कलम ने कर लिए थे, 17 से आगे हम लोग एक एक करके बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कल कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके आंसर मुझे दिए गए हैं, तो वो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 16 किया हुआ था। तो उसका आंसर मैं अभी आपको दे दूंगा, क्या उसका राइट आंसर था। मैं आपको वो बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे उसका सॉल्यूशन लाना था। तो उस क्वेश्चन को एक बार बना लेंगे। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं, और भी ज्यादा बच्चों को हमारे इस चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश जरूर किया करें। तो चलिए शुरू कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया था हमने आपको, और उसका आंसर, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मैंने कल आपको दिया हुआ था सोल्व करने के लिए, वो था 2.4, फिर था आपका 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। का महत्तम समापवर्तक क्या है, यही क्वेश्चन कल मैंने आपसे किया था। अब देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाना था। तो आप सभी ने आंसर कुछ दे दिए गए हैं, कुछ व्यूअर्स के द्वारा कुछ कमेंट्स कर दिए गए हैं, तो उन्हीं को देख लेंगे कि क्या आप लोग चेक कर लो आपने सही आंसर दिया था या नहीं। तो यहां से पहले दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हो गया। फिर देखो, अब 0.36 है, यहां से दशमलव हटाएंगे, पॉइंट तो नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। और फिर आपका है 7.2, तो जब इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे हो गया आपका 10। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है आपका, तो आपका जो आ रहा है वो है, देख लो, 24/10, और है आपका 36/100, और फिर है आपका एक 72/10। तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपली कट कर लेंगे। ठीक है, कट कैसे करेंगे, यहां देखो, सबसे पहले इसको कितने से कट करेंगे, तो ये सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 से 5 टर्म में जाएगा, और फिर ये 2 से आपका 12 टर्म में जाएगा। अब तो कट नहीं होगा। फिर आगे देखो, इसको 4 से कट करेंगे, 4 से ये आपका 25 टर्म में कट होगा, और ये आपका 9 टर्म में कट होगा, क्योंकि 9 चौका 36 होता है, 9 4 36 होता है, 25 4 100 होता है, हो गया। और फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 से 5 टर्म में, और ये कितने टर्म में जाएगा, तो ये आपका 36 टर्म में जाएगा। तो क्या आ गया आपका, तो आपका आ रहा है, देख लो, 12/5, 9/25, और एक और क्या है, तो एक है आपका, देख लो, 36/5, इतना आ रहा है। ये हमारा हो रहा है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैं आपको, अब देखो, इसके ऊपर में, इसको ऊपर में लेके जाऊंगा, और अब आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सोल्व होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ऊपर में क्या है हमारा, तो हमारा आ रहा है, देख लो, 12/5, फिर है आपका 9/25, और फिर है आपका 36/5, ये हो गया। अब देखिए, हमारे व्यूअर के द्वारा कल कमेंट किया गया उसी मैथ की क्लास में, और उनसे ये बोला गया, उन्होंने ये बोला कि एक क्वेश्चन मैंने शायद किया हुआ था, और वो क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं, देख लो, 5/33। ठीक है, ये था। फिर था 12/22, और था आपका 7/50, जो कि मैंने शायद किसी क्लास में, 3rd नंबर वाली क्लास में या 4th नंबर वाली क्लास में, पार्ट 2 या पार्ट 3 में किया हुआ था, सीएफ एंड एलसीएम वाले क्लास में ऐसा था, 7/50 था। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो सेम मैच यही तो है, एचसीएफ ही, इसका भी एचसीएफ निकालने को दिया हुआ था, लिखा गया है का एचसीएफ क्या होगा। तो यही चीज है, यही चीज मैंने दिया हुआ था। देखो, सेम है, जैसे ये बनेगा वैसे ये भी बनेगा, लेकिन करना क्या होगा कि इसको कट कर लेना एक बार, ये वाले टर्म को कट करना। 2 से कट करोगे 6 टर्म में जाएगा, ये 11 टर्म में जाएगा, तो यहाँ पे 6/11 हो जाएगा, यहाँ पे 6/11 हो जाएगा। अब आगे वही है कि आपका भिन्न का मसा निकालना है। तो भिन्न का मसा निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्या फॉर्मूला है भिन्न का मसा का, तो भिन्न का मस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो भिन्न का मस इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका अंश का मस, अंश का मस बटा में क्या होता है, तो बटा में होता है आपका हर का लस।
यही फॉर्मूला होता है। तो जब आपने कल इसको बना लिया था, जब आपने इसको बना लिया, तो ये क्यों नहीं बना पा रहे? ये तो और भी इजी है। इसमें तो इतना इसको डेसिमल से हटाकर फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं लाना पड़ा, दशमलव से हटाकर भिन्न के रूप में भी इसको बदलना पड़ा। इसमें तो वो भी नहीं था, ये तो सीधा आपका भिन्न का रूप में ही दिया गया है। लेकिन इसमें क्या, ये दशमलव का रूप में था, अब आपने इसको भिन्न के रूप में बदला तब जाके इतना है। तो सेम एज यही तो है। तो जब आपने इसको बना ली, जब आपने इसको कल आंसर दे दिया, जब आपने इसका कल आंसर दे दिया, तो आप इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? ये भी सेम एज वही पैटर्न है। तो ये क्वेश्चन देखो जैसा आगे चल रहा है, जैसे इसको बना रहे हैं वैसे ही उसको बनाने की कोशिश करना, आप सब बन जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स के द्वारा कमेंट आए थे, जो मैंने भी आपको क्वेश्चन लिखा उधर, वो क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहा था। तो सेम है, जैसे ही बनेगा। अब क्या है, अंश का मस बटा में हर का लस। अंश का मस मतलब किसका किसका मस? तो 12, 9 और आपका 36 का हमें क्या निकालना है? मस निकालना है, का मस, ठीक है, यही निकालना है ना। तो कैसे करते हैं मस, आप सभी जानते हो। एक बार 12 हो गया, फिर आपका 9 हो गया और फिर आपका 36 हो गया। इसको कट करेंगे हम सब, 12, 9 और 36, इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। तो 12 कितनी टर्म में जाएगा? 2, यहां पे क्या बच गया? 6 बचेगा, फिर आपका 2 इंटू 3, ऐसे ही कट होगा ना। 12 का गुणनखंड इतना ही होगा, करके देख लो। यहाँ पे 12 का गुणनखंड करो, 12 को तोड़ो, 2 से कितना बार में? 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 टर्म में जाएगा, हो गया। अब आगे 9 है, 9 कितना टर्म है? तो 3 इंटू 3। अब आगे है आपका 36, मतलब क्या? 36। 36 कैसे होगा? देख लो यहाँ पे कट करके, 36 का क्या होगा गुणनखंड? तो जब 36 को कट करोगे तो क्या जाएगा? सबसे पहले 2 से 18 टर्म में, फिर 2 से 9 टर्म में, फिर 3 से 3 टर्म में। तो आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक चीज यहाँ पे नोट करोगे कि ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये जो आप एचसीएफ निकाल रहे हो, इसमें एक 3 ही ऐसा है जो कि सभी में है, ये देखो। और क्या कुछ है? 2 को अगर लेना चाहेंगे, मानो अगर 2 को हम लोग लेना चाहेंगे तो 2 को क्यों नहीं ले सकते? उसका रीजन है, 2 इसमें है, लेकिन क्या इसमें 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है आपका 2 नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा, तो केवल एक 3 ही है जो आ रहा है। अब देखो बोलोगे कि एक्स्ट्रा 3 ले लो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक और 3 क्यों नहीं ले सकते? तो यहाँ पे केवल एक ही 3 था, एक और 3 अगर यहाँ पे होता तो हो जाता। तो इसका मतलब अंश का मौसा कितना आया? तो अंश का मौसा हमारा आ रहा है, देख लो, 3, ठीक है। अब इसको ऐसे हटा दूंगा। अब इसके बाद आपका क्या है? तो नेक्स्ट है किसका? तो 5, 25 और 5, यही है ना। 5, 25 और 5 का मस, वह 5 का लस, सॉरी क्या हो जाएगा? तो ये आपका लस हो जाएगा, क्योंकि हर का लस निकालना होता है। तो 5, 25 और 5 का जब लस निकालोगे तो कितना आएगा? 5, 25 और 5 का लस निकालोगे तो 5 से ही कट होगा, एक टर्म में ये कट होगा, ये आपका 5 टर्म में कट होगा, ये भी एक टर्म में कट होगा। कितना आएगा? 5, 25, 25, मतलब ये क्या आ रहा है आपका? तो आपका आ रहा है 25, 3/25। और 3/25 को क्या है? देखो डेसिमल के फॉर्म में हमें आंसर देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपका डेसिमल के फॉर्म में क्वेश्चन था। तो क्या हो गया? ये आपका हो रहा है 3/25। अब क्या 25 से 3 में भाग दोगे? तो जब 25 से 3 में भाग दोगे तो कैसे चलेगा? करना क्या होगा? तो ये देखो यहाँ पे 0 लगा के दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ पे भी एक 0 बैठ जाएगा। एक टर्म में चलेंगे तो ये क्या आ गया? तो ये आपका हो गया 25, बचेगा कितना? तो 5 बचेगा। 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ पे एक दशमलव बैठाया हुआ है तो एक 0 तो लिख ही सकता हूं, तो एक 0 लिख दूंगा। अब 25 दूना 50 हो गया, तो ये कट हो गया। और आपका जो है आंसर आ गया, कितना आ रहा है हमारा? तो हमारा आंसर आ रहा है 0.12। ये इसका राइट आंसर है। और कल जिसके द्वारा इसका सही आंसर दिया गया है, कल का जो कमेंट में सही आंसर दिया गया है, ये दिया गया है आपका प्रिया कुमारी जी के द्वारा। प्रिया कुमारी जी के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया है 0.12। इन्होंने कमेंट किया था सर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0.12 आ रहा है। तो हाँ, आपका सही है, प्रिया जी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब बात की जाए एक पलविंदर जी, उन्होंने भी कमेंट की थी। तो पलविंदर जी आपका जो आंसर है वो देखो, वो 0.2 आ रहा है, और आंसर 0.2 नहीं होगा, 0.12 होगा इसका आंसर, 0.12। ठीक है, तो अगर आप 0.12 लिखना चाहते थे तो आपका आंसर सही है, लेकिन आपने 0.2 लिखा है तो इसलिए आपका आंसर जो है वो गलत आ रहा है। राइट आंसर है प्रिया जी का, जिन्होंने कमेंट किया था 0.12 लिखा था इन्होंने कि सर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0.12 आ रहा है। तो आप सही हो प्रिया जी, आपका आंसर सही है, 0.12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, अब तो बात होगी प्रीवियस क्वेश्चन की, जो कि मैंने आपको दिया हुआ था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी आज की सेशन को, आज के क्लास को, और जिसमें है कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 तक हमने कर लिया था। 18 नंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए जो हमारा 18 नंबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका क्या है कि 18 नंबर जो हमारा स्टार्ट होगा, तो ये आज हमारा, आपको सभी को पता है कि आज फ्राइडे है। अब नेक्स्ट जो आपकी कल क्लास आएगी वो सैटरडे को, और वो एचसीएफ एंड एलसीएम पे लास्ट क्लास होगी। उसके बाद मंडे से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि होगा आपका डेसिमल, दशमलव वाले सेक्शन पे। तो चलिए इसको यहां से हटा दूंगा, और हटाने के बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट में क्या है उसको देख लेंगे। चलिए तो इसे यहां से हटा रहा हूं अब, और अब हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना चेक करेंगे। चलिए तो अब जो हमारा क्लास है ये सीएफ एंड एलसीएम पे लास्ट होने जा रहा है, केवल कल ही एक क्लास आएगा। तो इसलिए मैंने जो भी आपको अभी तक जैसे भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं उन पर डिपेंडेंट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करता चलूंगा, क्योंकि अब 2 ही दिन है जिससे मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूं सीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड। उसके बाद तो दिन बचेंगे नहीं, कि उसके बाद हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि होगा आपका डेसिमल वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नोट करोगे आप सब। और क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ये। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 11 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 11 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 770 है यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 200, यदि इनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे आप जो इस 770 की जगह यहां पे लिखोगे 700, और इस 11 की जगह यहां पे लिखोगे आप लोग 10। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 10 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 700 है, यदि इनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। क्यों आपको बताना होगा? क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपसे बनवा दिए थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दो मुझे। चलो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर आप दो, क्योंकि ये देखो ये मैं आज नहीं करने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था, कैसे बनाया जाता है ये समझा दिया था। और ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सीएफ एंड एलसीएम वाले सेक्शन से आर्मी के एग्जाम में। क्यों है? क्योंकि इससे जो आप एक बार चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनमें इस सेक्शन से क्वेश्चंस किए गए इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में। इस सेक्शन से उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये जो है आपका इस सेक्शन से उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। खास करके ये वाला जो क्वेश्चन है सेम है, जैसा ही है ऐसा ही दिया गया है। बस अंतर ये है कि ये जो डिजिट्स हैं उन्हें बदल दिया गया है, ये जो आंकड़े हैं उन्हें बदल दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो सेम एज यही है, सेम एज यही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा
आते हैं आपके सीएफ एंड एलसीएम वाला सेक्शन से क्वेश्चन आता है आपको, तो सेम एज यही क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर जो है आपको मुझे बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताए हुए हैं, कैसे बनाना है ये भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई थी। तो यदि देखो कोई भी क्लास मिस होगी तो पहले जाके उन सारी क्लासेस को आप सब अटेंड करो, क्योंकि जब तक पीछे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी तब तक आगे की समझ में नहीं आएगी। तो अगर पीछे क्लास अटेंड कर लेना तब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यदि आप लोग ने नहीं किया होगा पीछे क्लास में तो अटेंड हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन जिन्होंने अटेंड किया है वो बिना अपने कॉपी को पीछे पलटे हुए, बिना अपने नोटबुक को पीछे पलटे हुए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। इस क्लास के एंड होने के बाद वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अभी मत देना आप सब, क्लास को एंड हो जाने दो, उसके बाद इसका आप लोग सॉल्यूशन करना, और सॉल्यूशन करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कि इसका राइट आंसर क्या है। पहला बात तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट है सीएफ एंड एलसीएम वाले टॉपिक से, और ये मैंने आपको करवाया हुआ भी है, तो ये आपको बनाना होगा। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे अब तक क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे आप सब। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। याद रहे लाइव चैट वाले सेक्शन में मत देना, क्योंकि वो फिर रहेगी नहीं। जैसे ही प्रीमियर एंड होगा वैसे ही वो जो आपने कमेंट किया होगा वो भी एंड हो जाएगा। लाइव चैट वाले सेक्शन में कमेंट ना करें आप सब, क्योंकि उससे जो है वो रहेगा नहीं, वो सेक्शन चला जाता है जैसे ही ये क्लास एंड होगी। आप लोग कमेंट करना जाके अपनी कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। हाँ नोट करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। 3, 4, 5, 6 और 8, ये 7 नहीं, 6 के बाद सीधा रहेगा आपका 8, 5, 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। और इसमें मैं आपको ऑप्शन भी देना चाहता हूं, आप लोग इसका ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन है आपका 900, 900, बी आपका 1600, 1600, फिर से आपका सी है 2500, 2500, और आपका डी है 3600, 3600, 3600 जिसको बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है देखिए हमें देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सभी को पता है, देखो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस देख के, आप सभी ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बना चुके हो। दूसरी या तीसरी क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, पूर्णता विभक्त हो जाए, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं अपनी
तीसरी या चौथी क्लास में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्या करेंगे कि जितने से विभक्त करना है उनका पहले लसा निकाल लेंगे। तो ये इन सभी से विभक्त करना है तो इनका लसा निकाल लेंगे। 3, 4, 5, 6, 8 का लसा, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो इनका लसा, इनका एलसीएम क्या होगा, क्या है 3, 4, 5, 6 और 8, यही है ना। तो देखो कुछ नहीं तो 2 से तो कट होगा ही, 3 तो नहीं कट होगा लेकिन 4 कट होगा 2 टर्म में, 5 भी नहीं कट होगा लेकिन 6 कट होगा 3 टर्म में, और 8 कट होगा आपका 4 टर्म में 2 से। फिर 2 से कट होगा, 2 से 3 का 3 ही रह जाएगा लेकिन 2 एक टर्म में चला जाएगा, 5 ही रह जाएगा, ये 3 ही रह जाएगा और ये 2 टर्म में चला जाएगा। ये देख लो इस बार 3 से कट होगा, 3 से ये एक टर्म में, ये भी एक टर्म में, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये एक टर्म में कट हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, तो हमारा जो एलसीएम आया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू, ये देखो यहाँ पे एक 2 है तो इसको लिख ले रहा हूं पहले 2, फिर ये 3 हो गया और फिर इंटू में 5, यही है ना। क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है और तो कुछ नहीं आ रहा है आपका, यही हो गया ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, यही आ रहा है हमारा। तो हमने सभी को एक जैसा कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारा, ऐसा ही फॉर्म में कट हुआ, इसका जो गुणनखंड था वो यही आया, ठीक है। चलिए अब हमें एक चीज बोला गया, तो पहले क्या करेंगे कि इसे हम लोग देख लो यहाँ पे, इसका पहले ये गुणनखंड को गुना कर लेंगे, कितना आ रहा है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 की कितना हो गया 24, और 24 बचे कितना होता है, तो 24 बचे 25 का 20 का शून्य कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10 और हो गया आपका 12, कितना आ रहा है 120, यही आ रहा है ना। तो अब क्या होगा आपका कि जब 120 आएगा तो देखो ये वाला जो टर्म में चलेंगे तो ये हमें आगे लेकर जाएगा, ये लंबा लेकर जाएगा। उससे बेहतर क्या है कि हमारा गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या बोला गया था, ये तो हमने गुणनखंड निकाल लिया, तो याद रहे अभी हम लोग एलसीएम कैरी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी एलसीएम नहीं निकालेंगे इनका, ये गुणनखंड हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, मतलब ये पूर्ण वर्ग निकालना है, तो इनका हम लोग वर्ग कर लेंगे। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इनका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। अब ये जो वर्ग है आपका, ये केवल एक का नहीं होगा, ये जो वर्ग कर रहे हैं हम सब, ये केवल एक का नहीं होगा, ये सभी का वर्ग होगा, ठीक है। ये जो हम लोग वर्ग कर रहे हैं ये किसी एक का वर्ग नहीं होगा, ये किसी एक का वर्ग ना होकर ये जो है आपका देख लो सभी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा सभी का वर्ग हो जाएगा। तो इसको नए प्रकार से कुछ इस तरीके से, पहले देखो आपका क्या है, ये आ रहा है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ये 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 है तो अब ये आपका क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तो खुद ही वर्ग है, ये देख लो आपका खुद ही वर्ग है, ये वाली संख्या खुद ही वर्ग है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, ये सभी वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे इन सभी का भी वर्ग मतलब कि स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यही बोला गया था, देखो पहले जो गुणनखंड आया था उसी को लिखा यहाँ पे, उसी को लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ हमारा कि ये जो था इसमें देखो ये 2 थे, तो इस 2 के बदले हम लोग ये तो 2 का स्क्वायर कर ही सकते हैं, क्योंकि 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब इंटू में ये आपका क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5 बच गया। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 बचा, तो हमें इसका पूर्ण वर्ग निकालना था, तो इसलिए क्या किया सभी का हम लोग स्क्वायर कर लिए। तो खुद से ही पहले से स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अब बाकी का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग निकालना है तो बाकी का स्क्वायर कर लेंगे। ये तो स्क्वायर था तो स्क्वायर ही रह गया, लेकिन बाकी का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या आएगा, अब देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर होगा उसको निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब इनको गुना करेंगे, आपस में क्या करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये हमें देखना है। तो 4 इंटू 4 के अंदर चल चुका हो गया 16, 16 गुना 9, 16 9 कितना होता है, तो 16 9 आप सभी को याद होगा 100 कितना होता है बताओ, 16 9 आपका कितना हो जाता है, 16 9 निकालना है हमें, तो 16 9 144 हो जाएगा आपका। करके देख लेते हैं एक बार, 9 6 54 का कितना हो गया 4 हो गया, कैरी किया 5, 9 का 9 और 5 कितना हो गया 14, 144 हो गया। अब 144 गुना में आपको करना होगा क्या, तो 25 कितना 25, 144 गुना में हो गया आपका 25, 25 का 20 का 0 कैरी करेगा 2, 25 का 20
और 2 कैरी किया था, हो गया 22, 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक है, फिर 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम कितना हो गया 2। ठीक है, क्या हुआ 0 0 और आपका 8 7 15 और एक हासिल रहा, यहाँ 8 2 10 और एक हासिल था तो 8 7 15 और एक हो गया 16, फिर यहाँ पे एक हासिल रहा तो कितना हो गया 36। हमारा आंसर क्या आ रहा है 3600। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया 3600 और वो कहाँ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। समझिए क्या किया, सबसे पहले हमने जिससे विभक्त करना था उन सभी का एलसीएम निकाल लिया, लसा निकाला तो इतना आया। ठीक है, अब इसी में देखो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद इसमें हमने वर्ग, हमको क्या बोला गया था, जो पूर्ण वर्ग हो वैसी संख्या निकालनी जो कि पूर्ण वर्ग थी, मतलब कि जितने गुणनखंड थे सभी का सबसे पहले हमें वर्ग करना था। तो ये देखो ये 2 इंटू 2 था, तो 2 गुना 2 मतलब किसका वर्ग हो गया, इसका तो वर्ग हम कर ही सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया। बचा क्या, तो बच गया आपका 2 3 और 5, ये बच गया। तो ये सिंगुलरिटी के साथ बचा हुआ, अकेले बचा हुआ है, लेकिन हमको इसका निकालना था वर्ग, तो इसलिए कर दिया 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्ग में आंसर लाना था, तो ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमारा क्या हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, सभी को गुना कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो हमारा राइट आंसर कितना है, तो हमारा राइट आंसर है 3600, बोले तो 3600। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। चलो इसको यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे, बोलू तो 20 नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या होगा, ये नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल, ये हमारा क्या होगा कि यदि दो संख्याओं, यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं 10 तथा 25 है, यदि दो संख्याएं 10 तथा 25 है, जिनका HCF, कितना हो रहा है, तो जिनका HCF 5 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है, पहले तो संख्याएं निकालनी होती थी, इस बार इसका एलसीएम ही निकालना है। तो कैसे होगा, दिया क्या गया है, दो संख्याएं, तो लिख लेंगे माना कि पहली संख्या a इक्वल टू 10 तथा दूसरी संख्या b इक्वल टू 25। ठीक है, ये हो गया। अब आपका गिवन दैट क्या है, दिया हुआ क्या है, तो गिवन दैट में यही है, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 25 है, पहली संख्या 10 थी, दूसरी संख्या 25 है, HCF आपको दे दिया गया है, कितना है, तो 5 है, तो आपको LCM निकालना है, LCM इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, पहली क्लास में ही आपको बता चुका हूं, पार्ट 1 में ही, कि आपका HCF एंड LCM वाली क्लास की। तो फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है, A
और बी, इनका क्या तो गुणनफल इक्वल टू आपका हो गया HCF इंटू LCM, यही ना। ए कितना है 10 गुना बी कितना है 25, HCF कितना है 5 और गुना में हो गया आपका LCM। हमें क्या करना है देख लो, LCM निकालना है, LCM का वैल्यू हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, इस 5 को इधर ला लेते हैं, LCM को उधर सिंगल छोड़ देते हैं, तो 10 इंटू 25 बाई इस 5 को इधर ला लेंगे, क्योंकि LCM निकालना है तो LCM को इधर अकेले छोड़ देंगे, इक्वल टू LCM। 5 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में 10 कट जाएगा। तो क्या आ रहा है अब LCM इक्वल टू कितना आ गया 2 गुना 25, मतलब कि LCM हमारा क्या हो गया तो 50। हमारा LCM कितना आया, तो LCM इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 50। ये देखो कितना होगा 2 गुना 25, LCM इक्वल टू 2 इंटू 25, 2 गुना 25 इक्वल टू कितना हो गया 50। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 50। हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 50। चलिए इसको आप सब नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसको पहले नोट किया जाए। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसे यहां से हटा रहा हूं और इसे यहां से हटाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या है उसको समझ लेंगे। चलिए, तो ये जो है इसको मैंने यहां से हटा दिया है और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये जो है मैं आपके लिए देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आप पर होगा और क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन जो है आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये नहीं, ये मत लिखो आप सब, क्वेश्चन नंबर 21 ये ना लो, ये मैं अलग दे रहा हूं, उसको आप सब रख लो, ये नहीं, ये इसको मत लो आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसको मैं दे रहा हूं आपके लिए। तो अभी जैसा क्वेश्चन बताया है वैसा ही क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। यदि दो संख्याएं 27 तथा 9 है, क्या है, यदि दो संख्याएं 27 तथा 9 है, जिनमें इनका महत्तम समापवर्त्य, जिनमें इनका महत्तम समापवर्त्य 9 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको बनाकर इसका कमेंट मुझे करना है। 2 क्वेश्चन आज मैंने आपसे किए हुए हैं, इसका आंसर आप मुझे दोगे और इसके बाद बस एक और क्लास होगी जो कि आपकी चलेगी इस सैटरडे को, मतलब कि कल। उसके बाद हमारा HCF एंड LCM का जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा डेसिमल का क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं आपसे, नहीं तो आज दोपहर 1 बजे तो मिलूंगा ही फिजिक्स के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।